नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे वो फ़िलहाल ही गुज़र रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ही बुरा दौर है। जहाँ तो शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। Pakistan is a developing country with a GDP of $305 billion in 2022। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जिनकी उनकी जीडीपी है $305 बिलियन इन 2022। द इकोनॉमी इज हेवनली रेलिवेंट ऑन एग्रीकल्चर। वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है एग्रीकल्चर पे, और जो कि 20% है उनकी पूरी जीडीपी का। एंड टेक्सटाइल्स, और जो टेक्सटाइल्स है वो 60% है पूरा कंट्री का एक्सपोर्ट। मतलब जो पूरा कंट्री अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रही है तो उनमें से 60% उनका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। और चाइना जो है, वो चाइना पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 30% ऑफ द कंट्री टोटल ट्रेड, जो कि 30% है टोटल ट्रेड। अगर पाकिस्तान किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसमें 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है, जिससे वो अपना ट्रेड कर रहा है। ये तो हो गया ओवरव्यू जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है। बट फिलहाल देखा जाए तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत होमलेस लोग हैं जो कि भूखे सड़कों पे घूम रहे हैं, और उनकी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है इस समय। जैसे कि अभी कुछ समय पहले श्रीलंका को भी इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। तो अब जानते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, जो कि पाकिस्तान में हो रही हैं। जिसमें से सबसे पहला है राइजिंग डेब्ट लेवल्स, जो कि पाकिस्तान का हर हर साल सुनने को आता है कि पाकिस्तान वहाँ से डेब्ट ले रहा है, यहाँ से डेब्ट ले रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली ओवर द पास्ट डिकेड। लाइक पिछले 10 सालों से जो जीडीपी और पाकिस्तान का एक रेशियो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, रीचिंग अराउंड 87% इन 2022। जो कि 87 है वो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा है एक डेप्ट देखा जाए तो एज कम्पेयर टू जीडीपी। The government has had to borrow heavily to support its budget, which has contributed to rising debt levels। जो कि उन्हें बोरो करना पड़ता है अपने सपोर्ट, जो बजट होता है उनके सरकार का, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको डेप्ट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो डेप्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। The high debt levels have put a strain on the economy, making it difficult for the government to invest in infrastructure and social programs। जो कि ये हाई डेप्ट्स हैं, उन्होंने एक तरह से रोक लगा दी है इकोनॉमी की ग्रोथ पे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या सोशल प्रोग्राम्स अवेयरनेस के लिए वो वो इन सब चीज़ों में पैसा लगाने की जगह वो अपने देश की एक नॉर्मल लेवल को एक पावर करने में, नॉर्मल पावर रखने में भी उनको डेप्ट उठाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कंस्ट्रेन आ गए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कॉजेज, जो कि दूसरा कॉज है हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस का पाकिस्तान का, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली होता है, अगर जैसे कोई कंट्री है, अगर वो 100 बिलियन डॉलर्स का लाइक एक्सपोर्ट कर रही है और $150 का इंपोर्ट कर रही है, तो वो $50 जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। और अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान हैज़ अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट विद इंपोर्ट एक्सीडिंग एक्सपोर्ट्स बाय अराउंड $23 बिलियन इन 2022। मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान ने $100 का $100 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था 2022 में, तो उन्होंने इसके बदले में $123 बिलियन का इंपोर्ट किया था।
जिसकी वजह से उनको 23 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। दिस हैज पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसकी वजह से जो बैलेंस है पेमेंट का वो कंट्री में इम्बैलेंस हो रहा है। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जबकि वो होते हैं जिसकी वजह से हम इंपोर्ट्स को परचेज करते हैं, तो उसकी वजह से अगर हम ज़्यादा वैल्यू का सामान खरीदेंगे तो हमारे पास इतनी 100 हमारे पास वैल्यू थी और हम 123 का वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज़ करना पड़ेगा उन 23 बिलियन डॉलर्स चीज़ को खरीदने के लिए। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान का कम हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू प्रमोट एक्सपोर्ट टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, बट जो कि प्रोग्रेस है वहाँ की वो काफ़ी ही स्लो है। इन्फ्लेशन एक बड़ा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस का पाकिस्तान की, जैसा कि श्रीलंका में भी देखा गया था। वहाँ की भी इन्फ्लेशन, जब उनको इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े थे तो इन्फ्लेशन वहाँ का भी बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था। Inflation in Pakistan has been high over the past few years, reaching around 9% in 2022. जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है वो इस टाइम 9% पे पहुंच गया है। अगर हम बाकी कुछ देशों का देखा जाए जैसे यूएस, इंडिया, इनका कुछ सालों से एवरेज इन्फ्लेशन चल रहा है वो है 6%, जबकि वो कभी 6 से कम होता है और 6 से ज़्यादा होता है। बट पाकिस्तान के केस में वो 9% है पिछले कुछ सालों से। इस वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी तेज बढ़ रहा है। दिस हैड मेड इट डिफिकल्ट टू पीपल टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड एंड फूड। इसी इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की, वहाँ की पॉपुलेशन को बेसिक नेसेसिटीज खरीदने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फूड और फ्यूल। ये तो सबसे कॉमन चीज़ है एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर में, कि फूड होगा तभी लोग वहाँ के खाएंगे और कंट्री डेवलप हो पाएगी। और फ्यूल भी एज अ मेन रिसोर्स है कंट्री की ग्रोथ का। द हाई इन्फ्लेशन हैज़ इरोडेड कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी एंड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइसेस। जो हाई प्राइसेस है उसकी वजह से जो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो हो रहा है और गवर्नमेंट को प्राइसेस कंट्रोल करने में बहुत ही परेशानी हो रही है। कोविड 19 पैंडेमिक, कोविड 19 जो पैंडेमिक था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था पाकिस्तान की इकोनॉमी में। The COVID-19 pandemic has a significant impact on Pakistan economy, leading to a slowdown in economic activity, lower tax returns, revenues, and higher government spending on health care and social। जबकि कोविड 19 में सरकार को पैसा कम मिल रहा था टैक्स रेवेन्यूज से, बजाय कि उनको हायर स्पेंड करना तो पड़ रहा था हेल्थ केयर सेक्टर्स में और सोशल प्रोग्राम, सोशल अवेयरनेस में, जिसकी वजह से इकोनॉमी उस टाइम भी बहुत स्लो डाउन हो गई थी। एंड इसकी वजह से उनको ग्लोबल ट्रेड में भी काफ़ी इफेक्ट देखना पड़ा, जैसे कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी लो हो गया था उस टाइम पे। तो ये भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस में एक पार्ट है कोविड 19। और अब थोड़ा सा उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं, तो कि पहला पोटेंशियल सॉल्यूशन है फिजिकल रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट could focus on reducing the country's debt levels through physical reforms such as reducing government spending। वो अपने वहाँ पर गवर्नमेंट की लग्जरी आइटम्स को, एक्सपेंडिचर्स जो हैं लग्जूरियस, उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के खुद के किसी पॉलिटिशियंस का एक सॉल्यूशन था कि अगर कोई एक बेसिक एग्जांपल के साथ, अगर कोई पॉलिटिशियन एक लाइक बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जगह उसको इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करना चाहिए। और जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उनको इंक्रीज कर देना चाहिए। और इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज,
This could include reducing subsidies for energy and agriculture, implementing tax reforms and improving tax collection. जो सब्सिडीज दी जा रही हैं लोगों को वो कम कर देनी चाहिए एनर्जी पे और एग्रीकल्चर पे. इम्प्लीमेंटिंग टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स में बदलाव लाने चाहिए जिससे वो टैक्स कलेक्शन अच्छा कर सके. अब दूसरा पोटेंशियल सोल्यूशन ये है कि उनको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि ट्रेड डेफिसिट उनका कम हो सके और उनके फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व्स कम यूज़ हों. To promote exports and reduce the trade deficit, the government could provide subsidies to exporters. जो कि वहाँ के पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको इम्पोर्टेड इनपुट्स जो जिस मटेरियल को बनाने के लिए उनको कुछ इंपोर्ट करना है पड़ रहा है तो उनके ऊपर जो टैरिफ्स लगते हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए और इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सपोर्ट टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर देना चाहिए जिससे कि वहाँ का एक्सपोर्ट अच्छा हो सके और इजीली पॉसिबल हो. The government could also negotiate trade agreements with other countries to increase access to new markets. गवर्नमेंट को और भी नेगोशिएशन कर लेने चाहिए ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए दूसरे देशों के साथ जिससे कि वो न्यू मार्केट्स को इवॉल्व कर सके और जिसकी वजह से इकोनॉमिक में एक थोड़ा सा पुश मिले. और एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज अपनाएं to control inflation. The government could implement monetary policies such as increasing interest rate. वो interest rates को बढ़ा सकते हैं and जो money supply है उसे कम कर सकते हैं. This could help stabilize the economy and restore confidence in the currency. जिसकी वजह से अगर मनी सप्लाई थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो उससे एक इकोनॉमी और करेंसी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. However, this policy could also lead to slower economic growth. जबकि ये पॉलिसीज जो यूज़ की जाती हैं ये यूज़ नहीं की जाती. इसको मजबूरी में एक तरह से एक अपने देश में लगाना पड़ता है. अगर हम ये सॉल्यूशन अगर हम अपने देश में लगाएं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तो ये सॉल्यूशन एक ठीक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है बजाय कि क्राइसिस के ये ग्रोथ को स्लो कर देते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी एक सॉल्यूशन हो सकता है और उन्हें अपने वल्नरेबल पॉपुलेशन जो भी है अपनी पाकिस्तान की उनको साथ साथ सपोर्ट देते रहना चाहिए टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन वल्नरेबल population. The government could provide targeted support such as food subsidies, cash transfers and social safety net programs. उनको जो कि बहुत ही वल्नरेबल लोग हैं जो सड़कों पे भूखे प्यासे मर रहे हैं उनको फूड की सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए. उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि इकोनॉमी में थोड़ा सा सर्कुलेशन भी रहे. This could help alleviate the impact of inflation and job losses on the most vulnerable.